आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आवाज में ऑडियो बुक स्पिरिचुअल रियलिटी। एक आत्मा शरीर से परे है। आध्यात्मिक वास्तविकता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है। शरीर नश्वर है, परिवर्तनशील है और समय के साथ बूढ़ा होकर एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा यानी हमारी वास्तविक पहचान शाश्वत, अनंत और अविनाशी है। शरीर सिर्फ एक वाहन है जिसका उपयोग आत्मा अनुभवों को प्राप्त करने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए करती है। जब हम शरीर से अपना संबंध बहुत गहरा जोड़ लेते हैं, तब हमें दुख, भय, असुरक्षा और मृत्यु का डर सताने लगता है। लेकिन जैसे ही हम समझते हैं कि आत्मा ऊर्जा है, चेतना है और शरीर से भिन्न है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न कभी मरती है। यह केवल शरीर बदलती है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं। यह समझ जीवन में गहरी शांति देती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जीवन केवल भौतिक नहीं है। इस ज्ञान से मन का भय मिटता है, जीवन के बारे में समझ बढ़ती है और मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। आत्मा को पहचानना ही वास्तविक आध्यात्मिक शुरुआत है। 2. जीवन का असली लक्ष्य आत्मबोध है। आधुनिक जीवन में लोग भौतिक उपलब्धियों, पैसा, पद, घर, प्रतिष्ठा को ही लक्ष्य मान लेते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल रियलिटी बताती है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मबोध है, यानी अपनी सच्ची पहचान को पहचानना। जब तक व्यक्ति केवल बाहरी दुनिया पर केंद्रित रहता है, वह तनाव, तुलना, असंतोष और लालसाओं में उलझा रहता है। लेकिन जब वह खुद को शरीर, मन और अहंकार से अलग एक चेतन अस्तित्व के रूप में समझने लगता है, तब जीवन का अर्थ स्पष्ट होता है। आत्मबोध यह समझ है कि मैं सिर्फ एक मानव शरीर नहीं, मैं एक शक्ति हूँ, एक चेतना हूँ जो ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी है। यह पहचान व्यक्ति को गहरा आत्मविश्वास, संतुलन और आंतरिक शांति देती है। आत्मबोध के बाद जीवन के संघर्ष बदल नहीं जाते, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। व्यक्ति बाहरी साधनों में सुख ढूंढने की जगह भीतर की अनुभूति में आनंद पाना सीखता है। आत्मबोध से जीवन लक्ष्यपूर्ण, अर्थपूर्ण और शांतिपूर्ण बन जाता है। 3. ध्यान, मेडिटेशन सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान आध्यात्मिक यात्रा का सबसे शक्तिशाली और प्रभावी साधन है। ध्यान मन को शांत करता है, विचारों की भीड़ को कम करता है और आत्मा की ऊर्जा को सक्रिय करता है। दैनिक जीवन में हमारा मन लगातार अतीत और भविष्य के विचारों में उलझा रहता है, जिससे तनाव, चिंता, डर, थकान और भावनात्मक बोझ बढ़ता है। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में लाता है और आंतरिक शांति प्रदान करता है। स्पिरिचुअल रियलिटी के अनुसार ध्यान केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि एक ऊर्जा प्रक्रिया है। ध्यान से हमारे शरीर में संचित नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और नई सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह प्रक्रिया न सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधारती है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है और आत्मा की वास्तविकता को अनुभव करना शुरू करता है। ध्यान जितना गहरा होता है, उतनी ही गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियां मिलती हैं। यह आत्मज्ञान, भावनात्मक संतुलन, प्रेम और आंतरिक शक्ति का द्वार है। 4. विचार हमारी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। स्पिरिचुअल रियलिटी में विचारों को ऊर्जा का रूप बताया गया है। हर विचार एक कंपन, वाइब्रेशन पैदा करता है जो हमारे शरीर, मन और आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है। सकारात्मक विचार जैसे प्रेम, विश्वास, कृतज्ञता, साहस हमारी आभा को मजबूत करते हैं और ऊर्जा स्तर को बढ़ाते हैं। वहीं नकारात्मक विचार जैसे भय, गुस्सा, जलन, चिंता हमारी ऊर्जा को कमजोर करते हैं।
दिन भर में हम हजारों विचारों को मन में आने देते हैं, जिनमें से अधिकांश नकारात्मक होते हैं। यही विचार तनाव, बीमारी, असंतोष और असफलता का कारण बनते हैं। विचारों की शक्ति को समझना आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि विचार ही हमारा भविष्य बनाते हैं। ध्यान, आत्मचिंतन और जागरूकता से हम अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे ही विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, और भावनाएं बदलने से हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए विचारों पर नियंत्रण ही ऊर्जा पर नियंत्रण है, और ऊर्जा पर नियंत्रण ही जीवन सुधारने की कुंजी है। 5. मन भ्रम पैदा करता है। मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन साथ ही यह भ्रम का स्रोत भी है। मन लगातार इच्छाएं, अपेक्षाएं, डर, कल्पनाएं और संभावनाएं पैदा करता रहता है, जिससे व्यक्ति वास्तविकता से दूर चला जाता है। मन का मुख्य काम है सुरक्षा करना, लेकिन यह सुरक्षा अक्सर चिंता, संदेह और असुरक्षा में बदल जाती है। स्पिरिचुअल रियलिटी के अनुसार मन एक उपकरण है, मालिक नहीं। लेकिन जब हम मन को ही अपनी पहचान मान लेते हैं, तब हम उसके हर विचार को सच समझने लगते हैं। यही भ्रम है। मन अक्सर अतीत की घटनाओं और भविष्य की आशंकाओं को मिलाकर एक नकली वास्तविकता बनाता है। यही कारण है कि हम छोटी सी बात में दुखी हो जाते हैं या भविष्य की बात सोचकर डरे हुए रहते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन से मन पर नियंत्रण संभव है। जब मन शांत होता है, तब आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है। मन को समझना, उसे प्रशिक्षित करना और उसे नियंत्रित करना आध्यात्मिक प्रगति का आधार है। मन पर जीत ही जीवन पर जीत है। 6. चेतना का विस्तार संभव है। स्पिरिचुअल रियलिटी के अनुसार मनुष्य की चेतना सीमित नहीं है, यह लगातार बढ़ती, विकसित होती और विस्तृत होती रहती है। सामान्य अवस्था में हमारी चेतना सिर्फ शरीर और मन तक सीमित रहती है। हम खुद को अपनी पहचान, रिश्तों और परिस्थितियों के भीतर कैद महसूस करते हैं। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति ध्यान, स्वावलोकन और आध्यात्मिक साधना करता है, उसकी चेतना छोटी सीमाओं से निकलकर विशाल रूप लेने लगती है। चेतना का विस्तार होने पर व्यक्ति जीवन को गहरे स्तर पर महसूस करता है। वह अपने आसपास की ऊर्जा, लोगों की भावनाएं, प्रकृति का सामंजस्य और ब्रह्मांड की सूक्ष्म लहरों को समझने लगता है। यह विस्तार व्यक्ति को शांत, बुद्धिमान और संवेदनशील बनाता है। उसके निर्णय स्पष्ट होते हैं, प्रतिक्रियाएं नियंत्रित होती हैं और जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक व संतुलित हो जाता है। जब चेतना फैलती है, व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है, कड़वाहट खत्म होती है और प्रेम व करुणा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। यह अवस्था मनुष्य को उसके भीतर छुपी शक्तियों का एहसास कराती है। चेतना का विस्तार ही आध्यात्मिकता का वास्तविक अनुभव है। 7. ऊर्जा, शरीर, ऑरा वास्तविक है। हर मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक ऊर्जा क्षेत्र, जिसे ऑरा कहा जाता है, से घिरा होता है। यह ऊर्जा शरीर हमारी भावनाओं, विचारों, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जब हम खुश, उत्साहित या सकारात्मक होते हैं, तो हमारी आभा चमकदार और मजबूत होती है। वहीं तनाव, गुस्सा या दुख के दौरान यह कमजोर और धूमिल हो जाती है। स्पिरिचुअल रियलिटी यह समझाती है कि ऊर्जा शरीर ही हमारे शारीरिक शरीर का वास्तविक आधार है। यदि ऊर्जा शरीर स्वस्थ और मजबूत है, तो शारीरिक समस्याएं कम होती हैं, लेकिन यदि ऊर्जा शरीर में नकारात्मकता, अवरोध या कमजोरी आ जाती है, तो धीरे धीरे यह बीमारी, थकान और मानसिक असंतुलन का कारण बनती है। ध्यान, प्राणायाम, प्रकृति से जुड़ाव, सकारात्मक विचार और आध्यात्मिक अभ्यास इस ऊर्जा को शुद्ध और संतुलित करते हैं। ऊर्जा शरीर जितना मजबूत होता है,
व्यक्ति उतना ही आत्मविश्वासी, शांत और भावनात्मक रूप से स्थिर रहता है। आभा को समझना और उसे स्वस्थ रखना आध्यात्मिक विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। 8 आत्मा कई जन्म लेती है। आध्यात्मिक वास्तविकता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है पुनर्जन्म। आत्मा अमर है, लेकिन अनुभवों को प्राप्त करने के लिए वह अलग अलग शरीर धारण करती रहती है। हर जन्म एक नया अवसर होता है सीखने, बढ़ने और अपने कर्मों को संतुलित करने का। आत्मा एक जीवन में सब कुछ सीख नहीं सकती, इसलिए वह कई जन्मों के माध्यम से विभिन्न परिस्थितियों, परिवारों, संस्कृतियों और अनुभवों का सामना करती है। कुछ लोगों में कुछ क्षमताएं या भय जन्म से ही होते हैं, जो उनके पिछले जन्मों के प्रभाव होते हैं। इसी तरह हमारे स्वभाव, आकर्षण, सीखने की गति और आध्यात्मिक झुकाव भी कई जन्मों की यात्रा के परिणाम हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत यह सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी मिलता है, चाहे अच्छा हो या कठिन, वह आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। यह ज्ञान व्यक्ति को धैर्य, स्वीकार्यता और संतुलन देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर अनुभव आत्मा को परिपक्व बनाने का माध्यम है। पुनर्जन्म समझने से मृत्यु का डर समाप्त होता है और जीवन को गहरे अर्थ मिलते हैं। 9 कर्मा जीवन को संचालित करता है। कर्म का नियम ब्रह्मांड का सबसे न्यायपूर्ण सिद्धांत है। हर विचार, हर भावना और हर कार्य ऊर्जा पैदा करता है, जो भविष्य में किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर आती है। अच्छा कर्म सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, जो खुशी, सफलता और अच्छा स्वास्थ्य बनाकर लौटती है। वहीं नकारात्मक कर्म कठिनाइयां, दुख और अव्यवस्था के रूप में वापस आते हैं। स्पिरिचुअल रियलिटी यह बताती है कि कर्म केवल कार्यों तक सीमित नहीं है, हमारी नीयत, मनोभाव और विचार भी कर्म बनते हैं। इसलिए यदि हम बाहर से अच्छा करते दिखते हैं, लेकिन भीतर नकारात्मकता रखते हैं, तो कर्म का प्रभाव फिर भी नकारात्मक हो सकता है। कर्म का नियम यह भी सिखाता है कि किसी के साथ अन्याय करने पर सिर्फ बाहरी परिणाम नहीं, बल्कि आंतरिक उथल-पुथल भी पैदा होती है। कर्म हमें सिखाता है कि हर स्थिति में जागरूक रहकर प्रेमपूर्ण और संतुलित तरीके से कार्य करना आवश्यक है। यह ज्ञान व्यक्ति को जिम्मेदार, विनम्र और शांत बनाता है। कर्म हमारे जीवन का निर्माता है। 10 आध्यात्मिक जागरूकता से डर समाप्त होता है। डर मन का सबसे बड़ा भ्रम है, चाहे वह असफलता का हो, भविष्य का, समाज का या मृत्यु का। स्पिरिचुअल रियलिटी बताती है कि डर केवल तब तक है जब तक हम खुद को शरीर और मन तक सीमित मानते हैं। जैसे ही व्यक्ति समझता है कि वह एक अनंत चेतना है जो जन्म मृत्यु से परे है, उसके भीतर से भय स्वतः समाप्त होने लगता है। आध्यात्मिक जागरूकता व्यक्ति को वास्तविकता का गहरा ज्ञान देती है कि हर स्थिति अस्थायी है, हर समस्या से सीख मिलती है और हर अनुभव आत्मा की उन्नति का साधन है। यह समझ जीवन को सरल और हल्का बनाती है। भय खत्म होने पर व्यक्ति में साहस बढ़ता है, निर्णय क्षमता तेज होती है और जीवन के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है। आध्यात्मिक जागरूकता व्यक्ति को वर्तमान में जीना सिखाती है, जिससे भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ मिटने लगता है। डर रहित व्यक्ति ही वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। आध्यात्मिक ज्ञान ही डर का प्रतिरोधक है। 11 चेतन और अवचेतन मन का शुद्धिकरण आवश्यक है। मन 2 स्तरों पर काम करता है, चेतन और अवचेतन। चेतन मन वह है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अवचेतन मन हमारे अनुभवों, भावनाओं और पुराने घावों का गहरा भंडार है। स्पिरिचुअल रियलिटी बताती है कि हमारी अधिकांश समस्याएं, प्रतिक्रियाएं और आदतें अवचेतन मन से ही आती हैं।
बचपन की चोटें, अपमान, भय, अस्वीकृति, आघात और नकारात्मक विश्वास इस मन में जमा होकर हमारे वर्तमान व्यवहार को प्रभावित करते रहते हैं। जब तक अवचेतन मन शुद्ध नहीं होता, तब तक व्यक्ति बार बार वही गलतियां दोहराता है और भावनात्मक रूप से संघर्ष करता रहता है। ध्यान, गहरी सांसें, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, इनर हीलिंग और पॉजिटिव अफर्मेशंस के माध्यम से अवचेतन मन में जमा नकारात्मकता धीरे धीरे निकलने लगती है। जैसे जैसे मन शुद्ध होता है, व्यक्ति भावनात्मक रूप से हल्का, शांत और आत्मविश्वासी महसूस करता है। मन का शुद्धिकरण आध्यात्मिक यात्रा का अनिवार्य चरण है, क्योंकि अशुद्ध मन सत्य को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता। शुद्ध मन आत्मा की रोशनी को सहजता से ग्रहण करता है और जीवन में संतुलन ला देता है। 12. ब्रह्मांड एक ऊर्जा क्षेत्र है। स्पिरिचुअल रियलिटी के अनुसार पूरा ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र है। हम इसे वस्तुओं, लोगों, ग्रहों और प्रकृति के रूप में देखते हैं, लेकिन गहराई में सब कुछ ऊर्जा है, कंपन है, तरंग है। हर वस्तु में ऊर्जा प्रवाहित होती है और हर विचार में भी एक ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा सबको जोड़ती है, सबको प्रभावित करती है और सबके बीच सामंजस्य बनाती है। ब्रह्मांड में कोई भी चीज अलग नहीं है। हर चीज एक बड़े ऊर्जा जाल, एनर्जी वेब का हिस्सा है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझता है, तो वह महसूस करता है कि उसके विचार और भावनाएं केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वभौमिक प्रभाव रखती हैं। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा जल्दी फैलती है और सकारात्मक ऊर्जा कई गुना अधिक विस्तार पाती है। यह ज्ञान व्यक्ति को सजग बनाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि उसकी छोटी सी सोच भी ब्रह्मांड से जुड़ी है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में रहकर, प्रेम और सकारात्मकता फैलाकर हम अपनी और दूसरों की ऊर्जा को उन्नत कर सकते हैं। 13. वर्तमान क्षण ही शक्ति का केंद्र है। मानव मन या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, लेकिन वास्तविक शक्ति केवल वर्तमान क्षण में होती है। स्पिरिचुअल रियलिटी बताती है कि वर्तमान क्षण वह द्वार है जहां से आत्मज्ञान, शांति और चेतना का विस्तार संभव है। अतीत दर्द, पश्चाताप और स्मृतियों से भरा होता है, भविष्य आशंकाओं, अपेक्षाओं और अनिश्चितताओं से। यही कारण है कि अधिकांश तनाव और चिंता मन में होती है, वास्तविकता में नहीं। जब व्यक्ति वर्तमान में जीना सीखता है, जैसे सांसों पर ध्यान देना, अपने कार्य में पूरी तरह उपस्थित रहना, भावनाओं को स्वीकार करना, तब मन शांत होने लगता है और ऊर्जा बढ़ जाती है। वर्तमान में रहने से व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख पाता है और अनावश्यक मानसिक शोर कम जाता है। अभी में रहने से जीवन सरल, सुंदर और हल्का महसूस होता है। वर्तमान क्षण ही वह स्थान है जहां आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है और आध्यात्मिक अनुभूति जागृत होती है। यह वही शक्ति है जो व्यक्ति को भय, तनाव और भ्रम से मुक्त करती है। 14. प्रेम उच्चतम आवृत्ति है। ब्रह्मांड की सभी ऊर्जा आवृत्तियों में प्रेम सबसे शक्तिशाली और उच्चतम वाइब्रेशन है। प्रेम सिर्फ रोमांटिक भावना नहीं, यह करुणा, दया, क्षमा, सहानुभूति और एकता की भावनाओं का संयुक्त रूप है। स्पिरिचुअल रियलिटी बताती है कि जब व्यक्ति प्रेम की अवस्था में रहता है, तब उसकी ऊर्जा तेज, उज्ज्वल और शुद्ध हो जाती है। ऐसी अवस्था में नफरत, जलन, असुरक्षा और भय स्वतः मिटने लगते हैं। प्रेम मानव चेतना को ऊपर उठाता है, मन को शांत करता है और आत्मा को मजबूत बनाता है। प्रेम से जुड़े व्यक्ति निर्णय अधिक स्पष्टता से लेते हैं, संबंध बेहतर होते हैं और जीवन में सौंदर्य बढ़ता है। प्रेम केवल दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी आवश्यक है, क्योंकि आत्मप्रेम ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब हृदय प्रेम से भर जाता है, तब व्यक्ति दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखने लगता है
और यही आध्यात्मिक उन्नति का असली रूप है। प्रेम वह शक्ति है जो मनुष्य को दिव्य चेतना से जोड़ती है और उसे अपने उच्चतम स्वरूप की ओर ले जाती है। 15 आत्मज्ञान से जीवन सरल, शांत और आनंदमय बनता है। आत्मज्ञान केवल एक दार्शनिक विचार नहीं बल्कि एक जीवन अनुभव है। जब व्यक्ति अपनी सच्ची पहचान आत्मा को पहचान लेता है, तब उसके भीतर से अहंकार, भय, क्रोध और असंतोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। वह दुनिया को एक व्यापक, शांत और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगता है। स्पिरिचुअल रियलिटी बताती है कि आत्मज्ञान व्यक्ति को हल्कापन देता है, क्योंकि वह अब छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होता। उसे समझ आ जाता है कि हर घटना अस्थायी है, हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हर अनुभव आत्मविकास का अवसर है। आत्मज्ञान का सबसे बड़ा लाभ है शांति। मन शांत होता है, भावनाएं संतुलित होती हैं और विचार स्पष्ट। यही शांति आनंद को जन्म देती है। आनंद बाहरी चीजों से नहीं, भीतर की स्थिरता और जागरूकता से आता है। आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति सरलता से जीता है, कम अपेक्षाएं रखता है और अधिक प्रेम, दया और करुणा से दूसरों से पेश आता है। अंततः आत्मज्ञान जीवन को अर्थ, दिशा और उद्देश्य देता है। चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।